नमस्कार। आज हम जॉन कीट्स की एक बहुत ही खूबसूरत कविता की परतों को खोलेंगे। एक ऐसी कविता जो उस संगीत को खोज निकालती है जहां हमें लगता है कि सिर्फ खामोशी है। तो चलिए सीधे कविता की पहली ही लाइन से शुरू करते हैं, जो एक बहुत बड़ा और गहरा दावा करती है। असल में यही इस पूरी कविता का सार है। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये इस पूरी कविता का दिल है, एक ऐलान कि कुदरत का संगीत, उसकी कविता कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा हमेशा गूंजती रहती है। पर कमाल की बात यह है कि कविता तुरंत ही अपने इस दावे को एक चुनौती देती है। वो हमसे पूछती है, अच्छा तो तब क्या होता है जब दुनिया में एकदम सन्नाटा छा जाता है? इसके जवाब के लिए कविता हमें सबसे पहले ले जाती है गर्मी के एक तपते हुए दिन में। जरा सोचिए, ऐसी चिलचिलाती धूप जब ज्यादातर जानवर और पक्षी गर्मी से बचने के लिए खामोश हो जाते हैं, तो होता यह है कि जहां एक तरफ सारे पक्षी गर्मी से बेहाल होकर ठंडे पेड़ों में जा छिपते हैं, वहीं उस खामोशी के बीच एक हीरो की तरह सामने आता है टिड्डा। वो गर्मी की आवाज बन जाता है। और सबसे दिलचस्प बात, टिड्डा सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं गा रहा है, नहीं, वो तो उस मौसम का, उस गर्मी की शान का जश्न मना रहा है। वो उस पल को जी रहा है। कविता में हमें टिड्डे की एक ऐसी दुनिया दिखती है जो एनर्जी से भरी हुई है। वो एक बाड़ से दूसरी बाड़ तक फुदकता है, ताजी कटी घास के बीच आजादी से घूमता है, और उसका ये आनंद कभी खत्म नहीं होता। गर्मी की इस चहल पहल के बाद अब सीन बिल्कुल पलट जाता है। कविता हमें एक एकदम अलग माहौल में ले जाती है, एक ठंडी, बर्फीली और खामोश सर्दियों की शाम में। और देखिए, यहाँ भी कविता अपनी सबसे बड़ी, सबसे अहम बात को दोहराती है, ये बताने के लिए कि इस जमा देने वाली खामोशी में भी संगीत जिंदा है, वो कभी नहीं रुकता। इस बार ये संगीत खेतों से नहीं बल्कि घर के अंदर से आ रहा है। जब बाहर सब कुछ जम चुका है, तब चूल्हे के पास की गर्माहट से झींगुर का गीत उस खामोशी को तोड़ता है। ये कितनी कमाल की बात है। ये दिखाता है कि प्रकृति का संगीत कितना लचीला है। ये हर मौसम में मुश्किल से मुश्किल हालात में भी सुनाई देने का कोई ना कोई रास्ता खोज ही लेता है। तो अब सवाल ये उठता है कि कविता इन दो बिल्कुल अलग आवाज़ों, गर्मी के टिड्डे और सर्दी के झिंगुर को एक ही लगातार चलने वाले गीत में कैसे जोड़ती है? यही इस कविता का सबसे जादुई हिस्सा है। कोई है जो ऊँग रहा है, आधी नींद में है, और जब वो झिंगुर का गीत सुनता है तो उसकी यादें उसे गर्मी में गाते हुए टिड्डे के पास ले जाती हैं। एक पल के लिए सर्दी और गर्मी के बीच का फर्क ही मिट जाता है। और यहीं पे कविता का असली संदेश हमारे सामने आता है। धरती की ये कविता एक कभी न टूटने वाला चक्र है। संगीत का ये सिलसिला गर्मियों में टिड्डे से शुरू होता है और सर्दियों में झिंगुर तक पहुंचता है। ये कभी रुकता नहीं, बस अपना रूप बदल लेता है। तो आखिर क्या है जॉन कीट्स की इस छोटी सी कविता में जो इसे आज भी इतना खास, इतना प्रासंगिक बनाती है? असल में ये कविता कई चीज़ों को एक साथ पिरोती है। ये प्रकृति की कभी ना खत्म होने वाली आवाज़, इन छोटे छोटे जीवों का महत्व और गर्मी सर्दी जैसे विरोधाभासों को मिलाकर कुदरत की कभी ना हारने वाली भावना का जश्न मनाती है। और सबसे ज़रूरी बात, कविता का अंत सर्दियों की ठंड में नहीं होता। इसका अंत होता है गर्मी की एक खूबसूरत पहाड़ी की गर्म याद में। आखिरकार संगीत की ही जीत होती है। और ये कविता हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारी अपनी दुनिया में ऐसी कौन सी कुदरत की कविता है जो हर पल चल रही है, लेकिन हमने उसे सुनना ही बंद कर दिया है? शायद वो संगीत हमेशा से हमारे आसपास ही है, बस हमें थोड़ा ठहर कर खामोशी से उसे सुनने की ज़रूरत है।